हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज हमारा 4th वीडियो है और संख्या पद्धति का ये पार्ट 1 है। अगर आप इसके पहले संख्या पद्धति का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उसे देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हम सब बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। ये संख्याओं के प्रकार, संख्या क्या है, अंक क्या है और सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। उसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम और अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं, जातीय मान एवं स्थानीय मान, ये सब उसमें उस वीडियो में हो चुका है। पार्ट 1 में, संख्या पद्धति के पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, इसे दिए गए अंकों से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या निकालना होता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि जो दिया अंक रहता है उसमें से छोटी या बड़ी संख्या निकालना रहता है। मतलब उन अंकों को मिलाकर दिए गए अंक, जो अंक दिए गए, जैसे ये अंक दिया गया है, जैसे ये अंक दिया गया है, इसे में सबसे छोटी संख्या बनानी है और यही सेम अंक यहाँ दिया गया है, इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखिए हम छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिख देंगे हम इस तरह। मतलब हमारा जो ग्राफ इस तरह होगा। ठीक, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं उसी संख्या को आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम कर लीजिए। ठीक, छोटी संख्या बनाने के लिए जो संख्या दी गई है उसी का आरोही क्रम कर लीजिए। देखिए यहाँ पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो ये जो है इन संख्याओं से मिलकर सबसे छोटी संख्या बनेगी। इन संख्याओं से मिलकर ही छोटी संख्या बनेगी। तो आप समझ गए होंगे, हमें लगता है कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम उस संख्या, जो अंक दिया रहेगा, जैसे ये अंक दिया है, इस अंक को आरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में, इसे बढ़ते क्रम में ठीक, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे 2 3 5 6 9। और इसी संख्या को, जैसे छोटी संख्या का मतलब आप लिखना हो तो लिख लीजिए, दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक, दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखो, बस ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और यहाँ देखिए, दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखो। ठीक, घटते, ठीक, घटते क्रम में। ठीक, घटते क्रम, बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे फिर इस तरह। ठीक, घटते क्रम में लिखिए। अगर किसी संख्या को बड़ी संख्या बनाना है, किसी मतलब अंक दिया रहेगा आपको और इसको अब बड़ी संख्या में काउंट करना है, इन अंकों से मिलाकर आपको बड़ी संख्या बनाना है, तो आप घटते क्रम में लिखिए। पहले 9 लिख लीजिए, फिर जो है 6 लिख लीजिए। ठीक, फिर जो है 5 लिख लीजिए, 5 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ जो है आरोही क्रम में आप लिखेंगे, यहाँ पर अवरोही क्रम लिखेंगे, संख्याओं का, अंकों का
आरोही क्रम। ठीक, ये सब आपको अगली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ये सब समझ में ना रहा हो तो आप पहले अगली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 इसका देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इस संख्या को बनाना हो, इस संख्या को बनाएंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस संख्या को अगर हम बनाएंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये पहले 0 लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 9 लिख लें। ठीक, इस तरह हमारे दिमाग में आ जाएगा, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक, यहाँ 0 नहीं रहेगा। 0 अगर यहाँ आप कर देते हैं तो 0 की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी ना, तब तो 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तब तो ये 1239 हो गए, 0 की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो 0 लिखने इसमें दिया है, 0 की इसमें वैल्यू है, यहाँ इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जा रही है, तो इसलिए नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए, आप ये नोट लिख लीजिए, सबसे पहला अंक या पहला अंक डायरेक्ट, पहला अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक, पहला अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आप शून्य कर देंगे तो उस अंक की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, वो 0 रह ही नहीं जाएगा, इसलिए गलत रहेगा, इसलिए इसे गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका सही तरीका रहेगा, देखिए 1 को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें हमें 1 दिख रही है, 1, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 9 लिख लेंगे। इसका सही तरीका ये है। ठीक, 1239 ये सही तरीका है इसका। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, शून्य को लास्ट में, लास्ट मतलब अंतिम में, अंतिम में लिखते हैं। ठीक है, यही बस 2 इसमें विवाद था जो कन्फ्यूजन करता है। ठीक, इसमें क्या पहला अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, और इसमें क्या शून्य को लास्ट या अंतिम में लिखें। जैसे इस संख्या को अगर हमें बनाना हो तो हम 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह बनाएंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या है कि दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखो। ठीक है, इसका सही तरीका ही होता है। जैसे हम 0 को यहाँ भी लिख सकते थे, जैसे हम 0 को यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक, लेकिन ये गलत तरीका है, यहाँ लिख सकते हैं हम 0 को, 0 को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। बस अब कुछ दिए गए अंकों में से सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना हो तो आप छोटी संख्या को आरोही क्रम में, अंकों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में, इसी को बढ़ते क्रम में कहते हैं, आप बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। और अगर शून्य है तो पहला, बस यही आपको ध्यान देना है कि शून्य है तो पहला अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, अर्थात दूसरा अंक शून्य होगा, और दूसरा अंक शून्य कर दीजिए, पहला अंक कभी भी शून्य नहीं होगा।
और बड़ी संख्या बनाने के लिए आप घटते क्रम में लिखेंगे। ये घटते क्रम का डायग्राम देखिए, घटते क्रम में अंकों का आरोही क्रम आप लिखेंगे। ये सब पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। आरोही क्रम क्या है, संख्या क्या, अंक क्या है, सब बता चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहली वीडियो देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहली वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, जैसे इसको बनाना है तो अब इस तरह हम घटते क्रम में लिख देंगे, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर हमें शून्य दिखाई देता है तो शून्य को हम लास्ट या अंत में लिखते हैं, बस बात ख़त्म। आप इसे ये दोनों का आपको पालन करना है बस, नोट 1 और नोट 2। आपको ये दो बातें ध्यान देनी है बस। यही आप यही जीरो मिस्टेक कर देता है, यही कन्फ्यूजन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दशमलव का स्थानीय मान ऐसी संख्याओं में, ठीक है, जैसे दशमलव वाली संख्याओं में, जैसे ऐसी संख्याओं में, ठीक, ऐसी बात संख्याओं कर रहा है। ऐसी संख्याओं में दशमलव के बाद संख्याओं को अंकों के अनुसार पढ़ा जाता है। संख्याओं को अंकों के अनुसार पढ़ा जाता है। जैसे इसको पढ़ा जाएगा 523 और 251, 523 2 और 5 1, ठीक, इस तरह पढ़ा जाएगा इसको। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको एकदम पता होनी चाहिए। जैसे 523 को 2 5 1, यहीं से आपको क्वेश्चन उठा देता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ 5 का स्थानीय मान तो इकाई दहाई हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे, इससे गलत हो जाएगा। इकाई दहाई आप लगाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए 5 का मान अगर आप निकालेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा पे जगह पाया जाएगा, यहाँ दहाई की जगह पा रहा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है, इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्रमशः दसवां, सौवां, हजारवां और 10,000वां, इसी तरह 1,00,000वां, ठीक, इसी तरह 10 लाखवां मतलब हिस्सा होता है, ठीक है, आज पढ़ा जाता है। जैसे इसको कैसे पढ़ा जाएगा, और इसको कैसे पढ़ा जाएगा और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक, देखते हैं हम। जैसे देखिए, ये जो है 10वां हिस्सा हो गया, ठीक, 10वां हिस्सा हो जाएगा, इसको 10वां हिस्सा पढ़ा होता है, ठीक है। इसको देखिए, ये हो जाता है 100वां हिस्सा, ठीक, 100वां हिस्सा, ठीक है, ठीक। और इसको देखिए पढ़ा जाता है 1000वां हिस्सा, ठीक, इसको इस तरह पढ़ा जाता है, ठीक। मतलब यहाँ से इकाई दहाई चालू होती है। मतलब जैसे हम दशमलव की इकाई मान लें, जैसे यहाँ इसको हम इकाई मान ले रहे हैं, तो इकाई इसको मान लो 22। ये सैकड़ा देखिए, सैकड़ा मतलब दहाई मतलब 10वां, सैकड़ा मतलब 100वां और जो 1000वां हिस्सा, ठीक है। अब इसके बाद अगर रहता तो 10,000वां हिस्सा हो जाता, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ ना होता तो ये 10,000वां हिस्सा हो जाता, ठीक। इस तरह पढ़ते हैं हम। तो ये 100वां हिस्सा रहेगा, ये 10वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है, ठीक। और इसको 2 5 और 1 पढ़ा जाता है, इस तरह होता है। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको एक कन्फर्म होगा तब। जैसे दशमलव का स्थानीय मान और जातीय मान देखने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे 925.816 में 1 की जातीय और स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करिए, ठीक। तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जातीय मान स्थानीय मान, जिन भाई बहनों को नहीं समझ में आ रहा है, वो पहली वीडियो हमारे देख लें, तब आपको समझ में आएगा जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है,
इसी तरह हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप पहली वीडियो देख लीजिए, इसके पहले हमारा 3 वीडियो हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम इसका जातीय मान निकालेंगे कैसे, जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल हमें बताना है। ठीक, तो जैसे हल देखिए हम इसे अब हल कर रहे हैं। 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा, जैसे 1 का जातीय मान, ठीक, यहाँ गलत है, सॉरी, 1 का जातीय मान। ठीक, तो 1 का जातीय मान 1 ही है होगा, क्योंकि जातीय मान कभी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो वो तो 1 ही होगा। तो जातीय मान इसका परिवर्तन नहीं होता है, जातीय मान कभी परिवर्तन नहीं होता है, स्थानीय मान परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए 1 का स्थानीय मान अब यहाँ हम निकालेंगे, 1 का स्थानीय मान। ठीक, अब हमारे लिखावट में मत जाइएगा, आप अपने हमारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 का स्थानीय मान देखिए हम यहाँ का क्या कर लेंगे, ये दशमलव में है, 1 का स्थानीय मान देखिए यहाँ दशमलव में है। ठीक, तो यहाँ हम 0 लिख कर दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक, तभी देखिए यहाँ क्या हमारा हो, 1 का 100वां, वो 100वां मान उसका है। ठीक, अब पूछ रहा हमसे योगफल, तो योगफल हमें निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, योगफल। योगफल का मतलब है कि हमें ये जोड़ना है दोनों को। ठीक, हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 1 का जातीय मान प्लस ये जो है स्थानीय मान 0.01। ठीक, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 1.01। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप घटा भी सकते हैं। अब देखिए घटाना है तो इसको 1 में से घटा लीजिए, जैसे अगर इसी को हमें घटाने के लिए आ जाए, घटाइए, योगफल निकालना है, जैसे अगर पूछ ले कि घटाना है, जैसे कह दिए कि घटाओ। ठीक, स्थानीय मान जातीय मान से, जैसे जातीय मान माइनस स्थानीय मान। ठीक, जैसे मान लीजिए कह दिया कि इसमें से घटाओ, तो हमारा जातीय मान 1 का क्या हो जाएगा, 1 का जातीय मान 1 और ये माइनस 0.01। ठीक, तो हम ये इस फॉर्म में पलट लेते हैं इसको। देखिए हम इसको लिखें 1 पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, हम दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दशमलव नहीं है तो हम 0 नहीं तब नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसको देखिए हमें घटाना है, तो 0.01 इस तरह हम लिख लेंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आपकी सरलता के लिए हम आपको इस तरह कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक, अब 1 में से 1 नहीं जाएगा। ठीक, तो ये उससे उधार ले जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, ये सुधार लेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया है 9। अब यहाँ जो है 9 आ जाएगा। अब ये देखिए ये दशमलव आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, 0.99। तो ये हम सिंपल से उदाहरण लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा देखिए कि 1 रुपये में से अगर हम 1 पैसा निकाल देंगे तो 99 पैसा बचेगा। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक, इसीलिए हम इसको आपको बता दिए कि ये दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो स्थानीय मान आप देख लिए, इसमें जातीय मान भी देख लिए। आप जातीय मान तो आप जानते हैं, दशमलव का जातीय मान कभी चेंज नहीं होगा, और स्थानीय मान भी आप देख लिए। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम आगे चलते हैं। जो है इस मतलब संख्या पद्धति की जो है बहुत ज़रूरी चैप्टर, बहुत ज़रूरी टॉपिक जो एक पार्ट है संख्या पद्धति का, जो विभाज्यता का नियम। आप विभाज्यता का नियम आपको समझना है और बहुत हम सरलता से पढ़ा रहे हैं उसको, अभी देखिए और आप उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। विभाज्यता का नियम हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए विभाज्यता का नियम में हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब कट सकती है, कैसे में पता चलेगा कि वो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बस सीधा सीधा एक हम आपको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विभाज्यता का नियम हम देखेंगे किसी संख्या का अरे यार इकाई अंक, ठीक। इकाई अंक अगर 0 है, ठीक, अगर 2 है, अगर 4 है, अगर 6 है, अगर 8 है, ठीक। किसी भी संख्या का संख्या कोई भी हो, ठीक, जैसे 2 5 9 0। तो जैसे पूछ लिया कि बताइए संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हाँ ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक। तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है ना। जैसे 7 9 2, ठीक, ये भी 2 से विभाजित होगी। जैसे अभी हम आपको दे दिए यहाँ 5 9 3, तो बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अगर जैसे 2 5 6, ये संख्या 2 से विभाजित होगी, हाँ ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 3 6, ठीक। अगर इकाई का अंक सीधा सीधा है कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, ये सीधा सीधा इसका मतलब है। जैसे 9 5 3, ठीक, तो 3 विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, संख्या विभाजित नहीं होगी, ठीक। 9 5 8, ये संख्या विभाजित होगी, 8 है इसके लास्ट में, तो मतलब किसी भी इकाई अंक अगर 0 2 4 6 है 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आइए हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक। 3 में देखिए कि कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या दिया है तो वहाँ जो है अंकों का योग, ठीक है, योग 3 से भाज्य होना चाहिए, ठीक, मतलब विभाजित होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही विभाजित होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगर जो अंकों का योग 3 से भाज्य होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ 2 5 3, ठीक। जैसे अगर हम पूछ रहे हैं कि संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हमें निकालना क्या है, 2, जैसे ये संख्या को हमें चेक करना है कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो 2 + 3 + 5, मतलब वही 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 3, ठीक। तो देखिए 5 3 8 8 2 10 10 10, ये देखिए 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक। 3 3 का 9, 3 बार गया फिर 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ जो है ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो संख्या विभाजित नहीं होगी, ठीक। इसी तरह देख लीजिए, जैसे हम कोई दूसरा अंक ले लें, जैसे हम ले रहे हैं जैसे 728, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं, ठीक, 728, ठीक। अब इसे चेक करिए, देखिए ये अंक हो गया, इसे चेक करिए कि ये इसके अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 + 2 + 8, तो 8 2 10 7 17, ठीक है। ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी।
जैसे अब एक दूसरा अंक ले रहे हैं, उनचास 23 ले रहे हैं। ठीक, अब इसे चेक कर रहे हैं। ठीक, इसे चेक कर रहे हैं। देखिए 4 + 9 + 2 + 3, ठीक, +3। देखिए 3 2 5, 5 और 9 14, 14 4 18, ठीक, 18/3, 3 6 18, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। आपको यही चेक करना है। आप इसमें इकाई का अंक मत देख के करिएगा 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये संख्या 3 से नहीं विभाजित होगी। ठीक, देखिए ये संख्या 49 23 3 से विभाजित हो रही है। देखिए यहाँ 728 3 से नहीं विभाजित हो रही है। तो यही सब आपको देखना है। जैसे एक उदाहरण और ले रहे हैं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे ले रहे हैं 36 96, ठीक, जैसे 36 96 ले रहे हैं तो आपको दे दिया कि इसको चेक करें 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 + 6 + 9, जब तक आप भाग देंगे तब तक आप इसको जोड़ लेंगे, +6, तो 6 6, देखिए 6 6 12 हो जाएगा। 6 6 12 और 12 9 21, 21 3 24, ठीक, 24/3, 3 3 के 3, 3 8 24। तो ये संख्या विभाजित है 3 से। अब आइए देखते हैं 4 से विभाजितता का नियम। 4 से विभाजितता का नियम देख लीजिए। 4 से विभाजितता का नियम क्या है। इसमें क्या आपको ये जो हम चीज़ लिख रहे हैं आपको यही बस ध्यान देना है, और आपको किताबों में बहुत कुछ मिलेगा, वो सब फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। आपको बस जो लिख रहे हैं इसी को ध्यान देना। देखिए इकाई, ठीक, इकाई और दहाई, ठीक, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंक, ठीक, ये दोनों अंक इकाई और दहाई अंक, ठीक, केवल आपको इकाई और दहाई अंक देखना बस। 4 से भाज्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होगी, ठीक, बस यही आपको ध्यान देना, ठीक। जैसे आपको बस इकाई और दहाई अंक देखना है बस, और आपको बस देखना नहीं कोई कितना बड़ा अंक हो, बस आपको इकाई और दहाई देखना बस। जैसे देखिए ये इकाई दहाई देखना है बस आपको। ये देखिए अगर 4 से विभाजित होगी तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 दूना 8, जैसे हम इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक, 4 दूना 8, यहाँ बच गया 1, 4 चौक 16, बस ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे ये देखिए ये 2 अंक है, तो ये 2 अंक अगर हम 4 से तो ये इसे विभाजित हो रहा है। 4 5 20, 4 6 24, ठीक है, इसे विभाजित हो रहा है, तो ये अंक के संग विभाजित होगा। जैसे देखिए ये 2 अंक देखिए ये है नहीं विभाजित होगा। यहाँ जो है यानी 4 7 28 हो जाएगा भैया, 4 7 28, ठीक, ये भी संख्या विभाजित होगी। ये देखिए ये 4 से कर देंगे तो 4 दूना 8, 0 बढ़ जाएगा, ठीक, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे एक देख लीजिए, और ये तो सब मान लीजिए आपकी बार संयोग से सब संख्या विभाजित हो गई। आपकी मान ले लीजिए 2 5 6 और 2, ठीक, इसको मान लीजिए ले रहे हैं, तो ये संख्या 2 केवल आप देखिए बस 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 1 4 बचा 2, 4 5 20, 22 नहीं होता, तो ये संख्या देखिए 4 1 4, यहाँ बच गया 2, इस 6 में से 4 चला गया तो 2 बच गया, तो यहाँ हो गया 22, ये 22 हो जाता है। दहाई अंक पे 2 बचा है ना, तो इसलिए 22 हो जाएगा। तो 4 5 20, तो ये 2 बच रहा है अभी, और 24 कर देंगे तो आगे चला जाएगा, तो ये संख्या इसलिए विभाजित नहीं होगी 4 से। अगर इकाई दहाई विभाजित नहीं हो रहे हैं तो इस उप संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 4 से विभाजित
नहीं होगी। ठीक, ये सब संख्या 4 से विभाजित हो रही हैं। बस आपको पूरी संख्या नहीं देखना है, बस आपको इकाई और दहाई का अंक ध्यान देना है बस। और 4 से अगर इकाई और दहाई का अंक अगर भाज्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए, आइए देखते हैं 5 से विभाजितता का नियम। ठीक, 5 से विभाजितता का नियम। 5 का तो देखिए सबसे आसान तरीका भी है, बस आपको खाली देखना है कि इकाई का अंक या तो 5 हो बस, या तो 0 हो बस, और आपको कुछ भी नहीं देखना बस। जैसे 2, 5, 6, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी बस, क्योंकि 5 नहीं, 0 नहीं, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। आप चेक कर लीजिए, जैसे 2, 5, 0, ये संख्या 5 से विभाजित होगी, यहाँ 0 हो जाएगी विभाजित। ठीक, यहाँ देखिए 2, 5, 5, ये संख्या 5 से विभाजित होगी क्योंकि 5 है। बस आपको केवल अगर 5 से विभाजित तक प्रश्न पूछते तो आपको केवल इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर 5 है या तो 0 है तो संख्या विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। ठीक, विभाजित होगी किससे? 5 से। ठीक, बस अब देखिए 6 से विभाजितता का नियम देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि 6 से विभाजितता का नियम। ठीक, 6 से विभाजितता का नियम देखते हैं। आइए 6 में देखिए, 6 का भी बहुत सिंपल है। 6 का वो सीधा सीधा है, 6 के 2 गुणनखंड है। 6 के 2 गुणनखंड क्या जाते हैं? 3 और 2। ठीक, 3 और 2, और जो भी संख्या 3 और 2 दोनों से लेकिन होना चाहिए भाई, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। बस आपको बस यही याद रखना है। अगर कोई भी संख्या पूछ ले, देखिए पूछ लिया कि 6 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक, तो आपको बस ये देखना है कि ये संख्या 3 से और 2 से विभाजित हो रही कि नहीं। और 2 का तो आपको पता है कि 0 होना चाहिए और 2 होना चाहिए और 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए इकाई का अंक। ये आपको 2 का तो पता ही है। 2 का क्या नियम है, जैसे यहाँ लिख दें, 2 का नियम है भैया, ये संख्या 0 इकाई का अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ये आपको बताए हैं अभी 2 की विभाजितता का नियम, ये बताए हैं आपको हम। और 3 का क्या बताए हम भैया? 3 का जो है, 3 का होना चाहिए कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, ये बता चुके होना चाहिए। ठीक, बस ये दोनों नियम आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, अब देखिए 3 से विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा है। 3 से 3 एक कम 3, 3 दूना 6, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा भैया। यहाँ बच जाएगा 3 चौक 12, तो ये संख्या मतलब विभाजित होगी 6 से। बस सीधी सीधी बात है। ये भी संख्या देखिए 6 से विभाजित होगी। 3 एक कम 3, 3 का 9, 3 दूना 6, 3 छः 18, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 3 छः 18, बस ये संख्या विभाजित हो जाएगी। बस ये संख्या विभाजित है, बस इतना ही आपको चेक करना है। 3 और 2, और 2 से तो हो ही रहा है भैया, 2 का तो नियम इसमें फॉलो ही हो रहा है। ठीक, यहाँ भी देखिए 2 का तो फॉलो हो रहा है। अब 3 का चेक करना है, तो 3 का चेक करना, तो ये भी संख्या हो जाएगी, ये भी संख्या विभाजित होगी। ठीक, आप चेक कर लीजिए, इसे आप चेक कर लीजिए, हो जाएगी ये भी संख्या। अभी देखिए इसको, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो गया, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, लेकिन ये संख्या 2 को नहीं फुलफिल कर रही, 2 के नियम को नहीं फुलफिल कर रही है। ठीक, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी भैया। बस आपको 6 में 6 से जो विभाजितता का नियम है भैया, चुप मार के बस आपको 2 और 3 से विभाजित करना। बस अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित के आपको पता है 0, 2 और 4, 6, 8 इकाई अंक होना चाहिए। अगर नहीं है, देखिए यहाँ सीधे सीधे नहीं है तो नहीं होगा बस। और 3 अंकों का योग 15 होना चाहिए, मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बस अब आगे देखिए, यही 7 का थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा घुमाने वाला है। देखिए इसमें क्या है, 7 का इकाई का अंक 2 गुना करके। ठीक, जैसे इकाई के अंक में आप, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक n है। ठीक, n गुणे 2 कर दीजिए। ठीक, इकाई का अंक केवल बस n में दुगना, मतलब n इकाई का अंक है। ठीक है, n जो है इकाई का अंक है। ठीक,
उसमें 2 गुना कर दीजिए, बस इकाई का अंक में 2 गुना कर दीजिए, करके शेष 2 गुना करके जो है शेष बचे अंक से घटा दो, शेष बचे अंक से घटा दो, ठीक। और परिणाम, ये लाइन यहाँ पर आप भूल जाओ, बस घटा दो, ठीक। अब यहाँ से आप नई लाइन यहाँ से स्टार्ट करो। परिणाम विभाजित होना चाहिए। अगर परिणाम विभाजित हो जाता हो तो भैया उस संख्या 7 से विभाजित होगी, या 0 या फिर 0 या 7 आना चाहिए। अगर 0 और 7 आ जा रहा तो कन्फर्म विभाजित होगी, या तो आप परिणाम ही चेक कर लीजिए, ठीक। इसका तो पूरा प्रोसेस है कि आप घटा घटा के 0 या 7 लाइए। अगर 0 या 7 नहीं आता है तो आप उस संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन आप परिणाम ही चेक कर लीजिए एक बार घटा कर। जैसे देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा टिपिकल हो जा रहा है ना। जैसे 224 है तो इसका इकाई का अंक भैया 9 है, ठीक। तो ये कह रहा है कि इकाई का अंक 2 गुना करके शेष बचे अंक से घटा दो। तो भैया इकाई का अंक में 2 गुना कर दो भैया, ये हो गया 18। तो यहाँ अब बचा अंक जो है ये तो निकल गया। अब बचा अंक की बात कर रहा है कि शेष बचे अंक से, ये बचे अंक की बात कर रहा है। तो ये 242, ठीक, माइनस 18 कर दो, ठीक। कह रहा घटा दो, ठीक। अब इससे घटा दो, इससे घटाना है आपको। तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया, 8 4 12, ठीक। अब यहाँ जो है 3 बचा, 3 यहाँ हो गया 2 और यहाँ बचा 2, ठीक। शायद यही तो आएगा। तो 224। अब ये 224 को ही आप चेक कर लो, ठीक। तो देखिए 7 त्रिक 21 हो रहा है। देखिए 224 अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ हम चेक कर रहे हैं 224 भागे 7 अगर हम कर रहे हैं तो 7 त्रिक 21 हो रहा है। यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गया 14, 7 दूना 14, ठीक। ये हो गया, ये हो जा रहा है, ठीक। लेकिन ये हो गया यहाँ तक। परिणाम विभाजित होना चाहिए, ये आपको ये यहाँ तक हम सिद्ध कर दिए। परिणाम विभाजित होना चाहिए, ठीक। परिणाम विभाजित हो रहा है, ये हो गया। अब आगे जो ये कह रहा है अगला स्टेप, या 0 या 7 आना चाहिए। ये कह रहा है कि अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 224 ले लेंगे, फिर आप इसमें अब वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ जो है 4 गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक। ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि आप इसको निकाल लिए आप। अब ये कह रहा है 22 में से 8 घटा दीजिए, ठीक। अब 8 घटा देंगे 22 में से तो ये आ जाएगा 14, ठीक। तो 14 देखिए 14 फिर विभाजित हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि आपका ये परिणाम विभाजित हो रहा है, ठीक। तो आपका विभाजित हो रहा है। आइए एक उदाहरण और देख ले बस। ये देखिए अभी हो गया अंक। अभी इसको जो है आप 4 गुणे 2 कर दीजिए, ठीक। ये कह रहा है 4 गुणे 2 कर दीजिए, ये हो गया 8, ठीक। अब इसमें से आप 8 घटा दीजिए, ये कह रहा है 8 घटा दीजिए। तो ये 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 11। देखिए यहाँ 5 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 15 आ गया। तो ये देखिए 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 से विभाजित होगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसको आगे भी चेक कर सकते हैं। आगे चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें फिर आप ये कर दीजिए 5 गुणे 2 कर दीजिए, 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से आप 10 घटा लीजिए, ठीक। आप ये आ जाएगा 5 और ये 0 और 5, ठीक। फिर भी ये संख्या 7 से फिर विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। परिणाम आप चेक कर लीजिए, अगर वो विभाजित नहीं हो रहा तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, बस। देखिए 8 में क्या है कि इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक, अब इसमें 3 अंक देख लीजिए, बस 3 अंक। इकाई और दहाई सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ 464 है, तो आप इसको कर लीजिए 8 5 40, ठीक। इसके बाद ये 6 बचा 8 64, ठीक। तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। आप इसी तरह चेक कर लीजिए, इसके भी 3 अंक है, तो ये देखिए 3 अंक है। आप इसको बस 3 अंक लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 8 9 72, ठीक। बस
0 हो जाएगा, ये 72 मतलब हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप भाग कर लीजिए ना, उसको देख लीजिए, बस ये 3 अंक आप देखना केवल। यहाँ देखिए 8 1 8, ठीक, ये 8 से चेक कर रहे हैं हम, ठीक। 8 1 8, यहाँ बच गया 1, बच गया, यहाँ हो गया 13, फिर 8 1 8, और यहाँ बच गया 5, तो यहाँ हो गया 52, तो ये नहीं होगा, ठीक। ये 52 कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक। देख लीजिएगा आप, ये नहीं होगा, ठीक। और ये भी नहीं होगा, देखिए 8 3 24, 8 4 32, ये भी नहीं होगा यहाँ फिर, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 3 अंक आप चेक कर लेंगे, अगर 3 अंक हो जा रहा है तो बस आप नहीं होगा, बस 8 से विभाजित तक नियम हो गया, ठीक। मतलब इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए 9 का भी सेम 3 की तरह है। 3 में क्या है, 3 में भी होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 में क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। और यहाँ जो है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। बस आपको हम कई पुस्तक से पढ़ के आपको एकदम सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम सिंपल आ जाए। आप बस ये नोट्स बनाइए, एकदम सिंपल आपको आ जाए। आपको देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हरदम सिंपल से सिंपल। अभी कह रहा है अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, बस तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बस यहाँ देखिए 9 + 2, ये इस तरह कह रहा है कि ये 9, ये और ये मिलकर 9 + 2 + 1 + 5 + 1, ठीक। अगर ये जो है इसका योग जो अगर हो जाता है विभाजित, देखिए 9 1 10, 10 2 12, 12 5 17 1 18, बस ये संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाए, 9 कम 9 9 2 18, तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए 1 + 8 और +1 + 8, ठीक। तो ये देखिए 8 1 9, 8 1 9, 9 2 18 हो गया। ये भी संख्या 9 से हो रही विभाजित, तो ये संख्या भी होगी, ठीक। देखिए इसे देख लें, मेरा 9 2 18, 9 2 18 देख लो, लेकिन हम आपको मतलब सिंपल उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य है कि आपको एकदम नियम जो बेसिक समझ में आपको पूरी तरह आ जाए। देखिए यहाँ देखिए 2 + 7 + 3 + 2, ठीक। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, ठीक। आप जोड़ने का तरीका भी आप देखिए कैसे जोड़ा जाता है। जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे 7 2 9 हो गया, 9 1 10 2 12 हो गया, 12 1 13 14 हो गया, इस तरह हम जोड़ेंगे। और फास्ट कैलकुलेशन क्या करते हैं हम लग से देखिए, 7 3 10 हो गया, 10 2 12, 12 2 14, इस तरह मतलब जोड़ने का तरीका आप चेंज करिए, ठीक। क्योंकि आपको क्वेश्चन के लिए लगभग 50 से 1 मिनट समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। अब तो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी सीटेट, वहाँ आपको बहुत दिक्कत होगी, वहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करिए कि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखते हैं 10 से विभाजित का नियम। यहाँ देखिए 10 का तो सबसे आसान है, बस आपको खाली ये ध्यान देना है कि इकाई का अंक 0 हो। बस आपको एक लाइन याद करना चाहिए, बस इकाई का अंक 0 हो। देखिए 1005, ये 10 से विभाजित नहीं होगा, बस इकाई का अंक 0 नहीं है, इकाई का अंक 0 है, ये हो जाएगा 10 ठीक हो जाएगा। बस ये देखिए इकाई का अंक 0 है, बस ये हो जाएगा। बस आपको एकदम बेसिक समझना है, इकाई का अंक 0 तो संख्या 10 से विभाजित होगी, बस। अब आगे देखते हैं। देखिए अभी आखिरी देख लेते हैं हम, मतलब 11 से भैया कौन सी संख्या विभाजित होगी ये देखना है। तो बस आपको ये देखना है कि सम के स्थान की संख्याओं का योग, सम के स्थान की, ये सम क्या है विषम क्या है, ये पहली वीडियो हम पढ़ा चुके हैं भैया। आप लोगों से निवेदन है कि जिसे समझ में नहीं आ रहा वो पहली वीडियो देखे, पहली वीडियो देखिए बेसिक से, उसके बाद आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो सम के स्थान पर, सम के स्थान क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ 1 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ठीक। तो देखिए ये विषम है, ये विषम है, ठीक, ये विषम हो जाएगा, ठीक, ये सम हो जाएगा, ठीक।
दो सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि सम के स्थानों का योग, मतलब ये कह रहा है 1 + 4। ठीक, 1 + 4 ये संख्या और ये संख्या 1 + 4 ये सम के स्थान पर हो गई। ठीक, और ये देखिए दोनों विषम के स्थान पर हो गई। ठीक, विषम, ये दोनों विषम के स्थान पर। ये कह रहा है दोनों को माइनस करिए। ठीक, ये कह रहा है दोनों को माइनस करिए, मतलब 7 + 9 को माइनस करिए। ठीक, इसका योग जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर योग जो आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होगा, विभाजित होना चाहिए। ठीक, 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। ठीक, तो यहाँ देखिए 7 9 16 हो गया। 7 9 16 माइनस 4 1 5, तो ये आ गया 11, 5 इसमें चला गया, ये आ गया 11। ठीक, वो माइनस प्लस से आपको यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, उससे आपको नहीं मतलब है। आप यहाँ कर सकते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, आप इसमें से इसको घटा सकते हैं। ये हो गया, जैसे हम इसको मान ले रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 16 माइनस 5, तो 11 आ गया। तो ये संख्या मतलब 7 से विभाजित होगी। बस आपको यही चेक करना, बस सम के स्थानों की संख्याओं का योग, मतलब 2 4 6 8, और विषम के स्थानों का योग, मतलब माइनस कर देगा, माइनस प्लस से आपको मतलब नहीं है। बस वो जो परिणाम आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो जो परिणाम आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो संख्या 11, वो परिणाम जो 11 से विभाजित होता है वो योगफल 11 से विभाजित होगा, तो संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। ठीक, अविभाज्यता का नियम हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम अब अगली वीडियो में देखेंगे घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, घात वाली संख्या का, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 2 5 6, ठीक, इस तरह पूछता है, इसको मिटा दें। जैसे उसमें पूछता है कि जो है जैसे 2 5 6 की घाते 2 3 9, इसका इकाई का अंक बताइए। ठीक, अगली वीडियो में ये सब देखेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। अगली वीडियो में हम ये सब देखेंगे और देखेंगे गुणों के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे गुणा में, जैसे हम देखेंगे कि 2 × 9 × 255 हो गया, तो इकाई का अंक याद करना। ठीक, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम है SATYA, सत्य का प्रकाश। ठीक है, PRAKASH। ठीक, और अगर हमारे वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं ये सब हमारा मैथ का क्लास, तो आप खाली यहाँ हैशटैग लिखिए, #UPTET। ठीक, ये मयम कैप्चर कर दीजिए, मैथ बाई ER मतलब इंजीनियर नीरज। बस आप ये यूट्यूब के सर्च बार में आप लिखिए, आपको हमारी पूरी वीडियो आ जाएगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।